भारत की पावन भूमि पर कई वीर योद्धाओं और सैनिकों ने जन्म लिया है और इसी पावन भूमि पर एक ऐसे वीर सैनिक ने जन्म लिया जिन्होंने चीन की आंखों में आंखें डालकर और उनके घर में घुसकर दुश्मन सैनिकों को भारतीय जज्बा दिखाया और दुश्मनों को धूल चटाई। जब उनको बंदी बनाया गया तो इस वीर ने दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया का कोई भी लोहा भारतीयों के हौसलों के सामने नहीं टिक पाएगा। आज एक ऐसे वीर की वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। सैन्य ताकत हो, गोला बारूद हो, चीन हर मामले में हम पर भारी था। लेकिन एक चीज थी जिसमें हिंदुस्तान के सैनिक चीनियों से 19 नहीं बल्कि 21 थे, और वो थी हिम्मत, जज्बा और देश प्रेम। इसी हिम्मत की मिसाल है मेजर धन सिंह थापा। एक टाइम पर जो चीन अपनी आंखें लाल काली करता था, उसी चीन को 1962 के युद्ध में चीनियों को उसकी औकात बताने वाले एक ऐसे वीर सैनिक जो यूं तो नेपाल से थे मगर उनका जन्म भारत की पावन धरा पर ही हुआ था। एक ऐसे फौजी, एक ऐसे सैनिक जिनकी आज जन्म जयंती है। हमारे देश के तमाम साहित्यकार और इतिहासकार भले ही इनका नाम या इनके जैसे कई क्रांतिवीरों का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर इनका नाम या इनके जैसे कई क्रांतिवीरों का नाम बताते तो हमारे भारत का इतिहास काली स्याही से नहीं बल्कि सुनहरे शब्दों और सुनहरी स्याही से लिखा जाता। आज जन्म जयंती है मेजर धन सिंह थापा जी की। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। आज ही के पावन दिन अर्थात 10 अप्रैल 1928 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक साधारण परिवार में जन्मे धन सिंह थापा जी अपनी देश सेवा की भावना से 1949 में एक कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हुए थे। जब 1962 में चीन ने भारत पर हमले की तैयारी की, तब भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और ना ही राजनयिकों की मनः स्थिति वैसी थी। मेजर धन सिंह थापा जी परमवीर चक्र से सम्मानित नेपाली मूल के भारतीय थे। उन्हें यह सम्मान सन 1962 के चीन से हुए युद्ध में अद्भुत पराक्रम से लड़ने के उपरांत मिला था। 1962 के भारत चीन युद्ध में जिन 4 भारतीय बहादुरों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया, उनमें से केवल एक वीर उस युद्ध को झेलकर जीवित रहा। उस वीर का नाम है धन सिंह थापा, जो कि 8वीं गोरखा राइफल से बतौर मेजर इस लड़ाई में शामिल हुए थे। धन सिंह थापा जी भले ही चीन की बर्बर सेना का सामना करने के बाद भी जीवित रहे, लेकिन युद्ध के बाद चीन के पास बंदी के रूप में जो यातनाएं उन्होंने झेली, उसको सोचने मात्र से ही पूरा शरीर थरथरा जाता है। धन सिंह थापा जी इस युद्ध में पानगोंग झील के तट पर सिरीजाप मोर्चे पर तैनात थे, जहां उनके पराक्रम ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मान का अधिकारी बनाया। शिमला के धन सिंह थापा जी ने लद्दाख में मोर्चा संभालते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। थापा जी ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान लद्दाख में चीन की सेना का बहादुरी से सामना किया था। लद्दाख के उत्तरी सीमा पर पागोंग झील के पास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुशूल हवाई पट्टी को चीनी सेना से बचाने के लिए सिरिजाप घाटी में गोरखा राइफल्स की कमान संभाली। 12 अक्टूबर 1962 को सिरिजाप वन चौकी में प्लाटून सी में मेजर धन सिंह थापा ने दुश्मनों से युद्ध लड़ा। 20 अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे एक बार फिर पूरी ताकत से चीन के सैनिकों ने सिरिजाप चौकी पर हमला कर दिया। भारतीय चौकी तबाह हो गई और कई जवान बलिदान हो गए। इस चौकी पर चीन के सैनिकों का नियंत्रण हो गया और उन्हें 3 साथियों के साथ युद्ध बंदी बना लिया गया। गोरखा परंपरा का निर्वहन करते हुए धन सिंह थापा जी ने चीनी युद्ध बंदी शिविर से चीनी चौकसी को दूर करते हुए वहां से भागने में सफल हुए। यद्यपि यह कार्य इतना आसान नहीं था, फिर भी इसको संभव कर दिया भारत की सेना के परमवीर ने। कई दिनों तक पहाड़ियों में भटकते रहने के बाद थापा जी भारतीय सीमा में आए और भारतीय सैनिक चौकी तक पहुंचे। घायल होने के बावजूद बुलंद हौसलों ने अन्य भारतीय जवानों में भी नए उत्साह का संचार कर दिया। इस घटना ने न केवल चीनी पक्ष का मनोबल गिराया, बल्कि भारतीय सैनिकों की निर्भीकता ने दुनिया भर को संदेश भी दिया।
अपने दुश्मनों से वीरता से लड़ने के कारण भारतीय सरकार ने सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र देकर धन सिंह थापा जी को सम्मानित किया। इस घटना के बाद भी धन सिंह थापा जी ने भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दी और सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। वामपंथी तत्वों का चीन सदा से ही आका रहा है, इसलिए उन्होंने चीन से लड़े इस योद्धा की गाथा को अपनी पुस्तकों में प्रमुखता न के बराबर दी है। 6 सितंबर 2005 को इस वीर गोरखा सपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वीरता के उस महान मूर्ति को उनके जन्म दिवस पर सुदर्शन परिवार बारंबार नमन वंदन करते हुए उनके गौरव गाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प लेता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी महापुरुष के अनकहे किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद की सेना।